अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलूच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन, मेरी आवाज़ की आज की ओपन माइक एक अहम मौजू पर। जी हां, बलूच कल्चर, बलूच सकाफत, बलूच रहन सहन। नाजरीन, ये बहुत ही अहम मौजू है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। बलूच की जो कल्चर है, अगर आप पाकिस्तान के चारों कौमों की जो कल्चर है, उनकी जो सकाफत है, उस पर निगाह दौड़ाएं तो आपको इनमें सबसे ज़्यादा मुनफरिद, सबसे ज़्यादा यूनिक जो है बलूच कल्चर दिखाई देगा, बलूच सकाफत दिखाई देगी। बलूच रवायत, रस्म रवाज, रवायत वगैरह वो सबसे ज़्यादा मुनफरिद है और आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं। बलूच आज भी अपनी सकाफत के दायरे में खड़ा है। आज भी बलूच माएँ बहनें अपनी सकाफत के दायरे में खड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितनी भी आंधियां आई, जितने भी तूफान आए, कुछ भी हुआ, सदियां गुजर गए, लेकिन बलूच का कल्चर आज तक जिंदा है और एक मजबूत शक्ल में जिंदा है। इसकी वजह यही है कि बलूच को अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से, अपने रवायत से दिली उन्स और मोहब्बत है। बलूच को कुछ भी बोलो, कोई असर नहीं पड़ेगा उसे, लेकिन उसकी सकाफत की तरफ, उसकी जो पहचान है, उसकी तरफ, उसकी जो जुबान है, उसकी तरफ अगर किसी ने उंगली उठाई तो बलूच ने तारीख गवाह के मुज़ाहमत की है। और यही वजह है कि बलूच की सकाफत आज तक जिंदा है। नाजरीन, ये बात हकीकत है कि बलूच की जो सकाफत को जिसने परवान चढ़ाया, उसकी सकाफत को जिसने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, बलूच ने उसको इज्जत दी है। और जिसने इसकी सकाफत को इज्जत नहीं दी, बलूच ने उसके साथ कभी भी इज्जत से बात नहीं की है। इसलिए इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो पाकिस्तान का जो बलूचों के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें शायद भी एक बड़ी वजह यही है कि मिलाप नहीं हो पा रहा है। मिलाप उस वक्त हो सकता है जब आप उसकी कल्चर को, उसकी सकाफत को, उसकी वहदत को आप कबूल करेंगे कि भाई ये एक कौम है, पाकिस्तान के दायरे कार में है, पाकिस्तान के दायरे में मौजूद है, इसकी सकाफत की इज्जत है, इसके कल्चर की भी एक इज्जत, इसकी ज़ुबान को परवान चढ़ाना बहुत बड़ी बात है। तो नाजरीन, अभी हाल ही में एक इवेंट होने की तैयारी हो रही है। डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद बडेज की सरबराही में एक बलूच फेस्टिवल है, बलूच कल्चरल फेस्टिवल। इसका इनेकाद गालिबन यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत इसका स्टेक होल्डर है और साथ में तुर्बत प्रेस क्लब भी है, बलूचिस्तान एकेडमी भी है और शायद केच सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। इस कल्चर को ये कंडक्ट करने जा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद बडेज की सरबराही में। तो नाजरीन, ये यकीनन एक बहुत ही अहम कदम है, बहुत ही यूनिक स्टेप है बशीर अहमद बडेज साहब ने उठाया है। यकीनन लोगों की तरफ से भी इसको सराहा जाएगा, क्योंकि ये एक बलूच की जो उसकी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए हो रहा है। इस पर पैसे खर्च हो रहे हैं, इसमें बड़ी रकम खर्च हो रही है, तो इसे बलूच यकीनन सराहेंगे। लेकिन नाजरीन, एक मीटिंग बशीर अहमद बडेज साहब ने एक रोज़ तलब की थी, गालिबन उसमें मीडिया पर्सन भी थे और मैं भी था, बतौर एक सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने मशवरे लिए, तो उन मशवरों में से एक मशवरा हमने ये दिया था, बल्कि वो मशवरा मैंने दिया था कि इस तरह के जो इवेंट हैं ये तो हमेशा से होते रहे हैं, इनफरादी तौर पर और प्राइवेट सतह पर या कि गवर्नमेंट की सतह पर, ये तो होती रहते हैं इवेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे पास अगर रकम है, हमारे पास अगर पैसे हैं, तो हम बलूच कल्चर, बलूच सकाफत को सस्टेनेबल रखने वाले इदारे की तरफ भी एक निगाह करम करें। वो इदारा मौजूद है तुर्बत में, केच कल्चर एंड म्यूजियम। वहाँ पर सूरत हाल यकीनन किसी ने वहाँ तक झांकने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब ने बहुत बड़ी काबिश की, इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग उन्होंने खड़ी कर दी, वहाँ पर सारे इक्विपमेंट्स दिए, सब कुछ दिया, लेकिन वक्त नहीं था उनके पास, वो चले गए।
तो उनकी जगह कोई दूसरे हमारे जो आ गए थे उनकी शायद वो क्या बोलते डोमेन में ये नहीं था, शायद इनको जोन नहीं था, उन्होंने इस पर तवज्जो देना बंद कर दी। तो नाजरीन वहां पर अभी सूरत हाल ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि इन लोगों के पास इवेंट करने के भी पैसे नहीं होते। इन लोगों के पास इवेंट तो अपनी जगह, कभी कभी जो मुलाजिम वहां काम करते हैं उनकी तनख्वाहों के लिए भी पैसे नहीं होते, तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि इस तरह की इवेंट्स जो करने, जो 3 दिन इवेंट्स होते हैं, 4 रोजा इवेंट्स होते हैं, इनके साथ साथ इस कदीम जो 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 म्यूजियम है तुर्बत का, इसकी तरफ भी एक नगाह करम होनी चाहिए। इस पर भी एक फंड मुख्तस होना चाहिए हुकूमत वक्त की तरफ से कि भाई यहाँ पर जो इवेंट्स होती हैं, जो जो प्रोग्राम्स होते हैं, इसके लिए फंड्स मुख्तस करना बड़ा ज़रूरी है। तो वो मशवरे हमने दिए हैं, लेकिन बाद में जितने भी मीटिंग्स हुए, जितने भी इवेंट्स वो है, वहाँ सरगर्मियाँ हुए, वहाँ पर हमें पता नहीं कि क्या हुआ था बाद में। मैं तो ईमानदारी के साथ कहता हूँ, फिर मुझे ना किसी ने कॉल किया आने के लिए, कि फिर किसी ने ना मुझे बताया कि भी इस तरह की मीटिंग है, आप आ जाएं, आपने मशवरा दिया था, इस पर हम बात करेंगे। शायद वो मेरा मशवरा लोगों को के लिए शायद कोई सूटेबल सजेशन नहीं था गालिबन, इसीलिए वो बाद में मुझे नहीं बुलाया अभी। लेकिन फिर भी ये जो हो रहा है 3 रोज़ा का जो इवेंट है या कि 4 रोज़ा इवेंट है हो रहा है, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन मुद्दा यही है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ इवेंट के ज़रिए अपने कल्चर को ज़िंदा नहीं रख सकते। कल्चर को ज़िंदा रखने वाले जो इदारे मौजूद हैं उनको सस्टेनेबल रखना, उनको मुस्तहकम रखना, उन पर फंड्स खर्च करना और उन्हें रवान दवा रखने के लिए वहाँ पर बजट देना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसी एक इवेंट में मुझे याद है मौलाना अब्दुल हक बलूच साहब ने एक ऐसी तकरीर की जो आज भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि ये जो आप लोग इवेंट करते हैं, कोई पुराने ज़माने की चारपाई उठाकर लाता है, कोई पुराने ज़माने की जेवरात उठाकर नुमाइश के लिए रख देता है, तो कोई पुराने ज़माने की मतलब ठोकरियाँ वगैरह उठाकर यहाँ पर नुमाइश के लिए रख देते हैं कि भाई ये बलूच की कल्चर है, ये सारे कुछ। और पुराने ज़माने के जो कपड़े हैं जो बलूचों ने बनाए थे वो भी रख रख देते हैं कि ये कपड़ा जो है ये बलूच ने बनाया है। तो मौलाना अब्दुल हक साहब ने जो तकरीर की वो बड़ी दिलकश तकरीर थी। शायद उन्होंने एक सख्त किस्म की वो तनकीद भी थी कि उन्होंने कहा था कि बेटा आप लोगों ने ये जो किया हुआ है, ये सारे ये जो फनून आपने जमा किए हैं, जो फन पारे जमा किए हैं, ये तो ठीक है, फन को छोड़ें, फनकार को दिखाएं, फनकार किधर है। आपका जो ये चारपाई बनाने वाला फनकार कहाँ है? ठीक है, उन्होंने बताया कि ये जो कपड़ा आप दिखा रहे हो बलूचों ने बनाए, ये कपड़ा बनाने वाला वो फनकार कहाँ गायब हो गया। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो खूबसूरत जेवरात दिखा रहे हैं पुराने ज़माने के, ये जेवरात बनाने वाला कहाँ गया। उन्होंने बताया था कि ये सारे लोग आपने खुद भगा दिए हैं। जो कपड़ा बनाने वाला था उसका नाम आपने जुलाइगे रखा, जो जेवरात बनाने वाले उसका नाम आपने पता नहीं जो उस्ता बनाया उसको पता नहीं क्या नाम दिया। मतलब जो अच्छे फनकार थे उनको आपने गलत नाम देकर उन्हें डिस्करेज किया, और जो कुछ नहीं जानते, 1 में से 10 भी नहीं जानते, वो सबसे बड़ा वाजा है, ठीक है, सबसे बड़ा इज्जतदार है। लिहाजा ज़रूरत समर की है कि इस तरह के इवेंट्स होने के साथ साथ हमें डिप्टी कमिश्नर केज साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको जो बलूच जो कल्चर है उसको सस्टेनेबल रखने वाले जो इदारे हैं उनको मुतहरिक करना है, उन पर पैसे खर्च करने हैं, उन्हें बजट देना है, ना कि इस तरह के बजट जो है इस तरह पानी की तरह बहाओ, 2-3 दिन में ख़त्म कर दो और या अल्लाह खैर सल्ला चले जाओ। ये नहीं है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और मुझे यकीन है कि डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ीच साहब जो एक बहुत ही एक्टिव इंसान हैं, शायद इस बात पर वो गौर करेंगे, शायद हमारे जो नुमाइंदे हैं बैठे हैं वो भी इस पर गौर करेंगे, शायद हमारी हुकूमत को बात समझ में आएगी। इसलिए कहा कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नाजरीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।